मोहतरम हज़रात, रब्बिजुल जलाल परवरदिगार आलम वहदहू ला शरीक ने इस खाकदानी गीती पर तमाम नबियों के बाद जो आखिरी नबी आखिरी पैगंबर अपना महबूब पैदा फरमाया, इस नबी को रहती दुनिया तक सुबह क़यामत तक के लिए आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया। यानी इस पैगंबर आज़म के बाद अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। इस रसूल कायनात के बाद अब कोई दूसरा रसूल नहीं आएगा। हर आने वाली जनरेशन के लिए सुबह क़यामत तक मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है, मेरा रसूल आखिरी रसूल है। थोड़ी अगर अल्लाह ने आपको जहन दिया है, अक्ल शऊर दिया है, सबसे ज़्यादा आपका जो ईमानी फरीज़ा अव्वल है उसे आप अपने दिल पर महसूस करते हुए चंद लम्हे मुझ गुनाहगार की बातों को सुने। हमारा नबी सबसे आखिरी नबी है। इस नबी के बाद अब कोई और नबी नहीं आएगा। हमारे पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह मेरा पैगंबर नबियों में आखिरी नबी है, जो किताब आप पर नाजिल हुई है, अल्लाह के कायनात ने जो कानून आप पर उतारा है, रब्बिजुल जलाल ने जो ज़ाब्ता आप पर नाजिल किया है, जो कुरान मजीद है, जिस तरह मेरा नबी रहती दुनिया तक आखिरी नबी है, ठीक उसी तरीके से कुरान भी रहती दुनिया तक आखिरी किताब है, कुरान भी रहती दुनिया तक आखिरी कानून है, कुरान भी रहती दुनिया तक आखिरी ज़ाब्ता है। कुरान के बाद कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होगी, कुरान के बाद कोई दूसरा कानून नहीं बनाया जाएगा, कुरान के बाद कोई दूसरा ज़ाब्ता नहीं बनाया जाएगा। ठीक जिस तरीके से मेरा नबी रहती दुनिया तक आखिरी नबी है, इसी तरीके से कुरान भी रहती दुनिया तक आखिरी किताब और आखिरी कानून है। हेलो, मेरा नबी रहती दुनिया तक आखिरी नबी, कुरान मजीद रहती दुनिया तक आखिरी कानून। ठीक उसी तरीके से तीसरी वो चीज़ जो हम सब के लिए नाजिल हुई, हम सबको दी गई, दीन इस्लाम, दीन मतीन। ये वो दीन है जो पैगंबर आदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकमील पहुँचाया और पाया तकमील करके खुद कुरान पाक में फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी अब ये दीन मुकम्मल दीन है। अब इस दीन के बाद कोई नया दीन नहीं आएगा, इस दीन के बाद कोई नया दीन अब दुनिया में नहीं आएगा। अब तीन चीजें हमारे सामने है। हमारा नबी आखिरी नबी है, कुरान मजीद आखिरी कानून है और ये दीन इस्लाम आखिरी दीन है। अब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जितने भी हमारे काम हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक, पैदा होने से लेकर के मरते दम तक, हर ईमान वाले के लिए ये लाजिम, जरूरी और फर्ज अव्वल है कि वो इन तीन चीजों पर गौर फिक्र करे, इन तीन चीजों पर अपनी तवज्जो को दौड़ाए। आपको 24 आवर्स जो आपकी एक्टिविटीज है सर, हमारा आपका बैठना, सुनना, खाना पीना, उठना, जागना, जितनी भी एक्टिविटीज है, हम आपका पहला ईमानी फरीजा है, हम ढूंढें और पता करें, हम तलाश करें। सबसे पहला फरीजा ये है, हम तलाश करें कि क्या नबी इस तरह करते थे या कुरान में मौजूद है, क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 24 घंटे में अपना लिबास चेंज करता हूँ, मैं कपड़ा पहनता हूँ। अब मेरी मनमानी है सर, मैं जिस तरह चाहूँ सूट पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं पैंट शर्ट पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं आधा कपड़ा पहनूं, मेरा दिल करे तो मैं अंडरवियर और बनियान पहनूं। इसलिए कि मैं अपनी थिंकिंग का खुद मालिक हूँ, मैं अपनी सोच का खुद मुख्तार हूँ, मेरे पास किसी का कोई कंट्रोल नहीं, मैं अपना खुद कंट्रोलर हूँ, मैं किसी को सुनने को तैयार नहीं। मगर अगर आपने कलमा तैयबा पढ़ा है, अगर आपने मुस्तफ़ा को आखिरी नबी माना है, अगर आपने खुदा को वाहदहू ला शरीक माना है, अगर आपने कुरान पर ईमान रखा है, अगर आपने दीन मतीन, दीन इस्लाम को सीने से लगाया है, तो फिर आप बच नहीं सकते सर, आप भाग
नहीं सकते सर, आप निगाहें नहीं छुपा सकते हैं, आप इधर उधर अपना चेहरा नहीं मोड़ सकते हैं। इसलिए कि जब ईमान वाले हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो आपका पहला फरीज़े अव्वल है, आए मैं लाऊं पता तो करूं, जो मैं कपड़ा पहन रहा हूं, जो मैं सूट पहन रहा हूं, जो मैं लिबास पहन रहा हूं, क्या मुस्तफा ऐसा पहनते थे या नहीं पहनते थे? क्या ये कुरान में मौजूद है या नहीं मौजूद है? क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? नथिंग, आपका जवाब, आपका आंसर होगा नथिंग, नो प्रॉब्लम। आप देखना ही नहीं चाहते हैं सर कि जो मैं सूट पहन रहा हूं इसे मुस्तफा पसंद करते थे या नहीं, या कुरान में मौजूद है या नहीं है, या अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सी आप तवज्जो दें, मैं खाना खाता हूं सर, मेरी अपनी स्टाइल है खाना खाने की, मैं अपने तरीके से खाना खाता हूं, मेरा बच चलता है तो मैं शादी में वीआईपी तौर पर खाने का इंतजाम करता हूं, और उस खाने का नाम मैं वफर सिस्टम देता हूं। वफर सिस्टम में होता क्या है सर? होता ये पूरी यहाँ लगी हुई है, सब्जी वहां लगी हुई है, रसगुल्ला वहां रखा हुआ है, मिठाई वहां रखी हुई है, कॉफी वहां रखी हुई है। हजार बार माफ कीजिए, हजार बार माफ कीजिए, जलसे में आकर हमा हवी करने का काम जलसा नहीं है। आप हंगामा कशी करके चले जाए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। आप 1000-2000 नारे लगाकर चले जाए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। आपको आपके ईमान की कसम है, मुस्तफा का है, मुस्तफा रसूल कायनात की, आपको उनकी रिसालत की कसम है, खुदा वादा शरीक की वहदत की कसम है। अगर आप अहले कलमा है, अगर आप कलमा गो है, तो आपको सोचना पड़ेगा सर आपने क्या किया है सर। हमने शादियों में वीआईपी खाना रखा है, इस खाने का नाम हमने सर बफर सिस्टम दिया है, बफर सिस्टम दिया है। हमें ढूंढना पड़ेगा सर, क्या नबी ने इस तरह खाना खाया है या इस तरह खाना पसंद फरमाया है? क्या ये कुरान में मौजूद है? क्या इसे अहले दीन पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप ध्यान दें सर, तो जिस तरह जानवर, जिस तरह गाय, भैंस, बकरी वगैरह जिस तरह यहाँ मुंह मारती है, वहां मुंह मारती है, वहां मुंह मारती है, इस तरह के खाने को हमने वीआईपी खाना बताना है, वीआईपी नाम दे करके खाना दिया है। हालांकि ये उनकी नजरों में वीआईपी हो सकता है, मगर दीन की नजरों में वीआईपी नहीं है सर, ये कुरान की नजरों में वीआईपी नहीं है सर, ये अल्लाह के नबी की नजरे रिसालत में वीआईपी नहीं है। मगर नथिंग, इसका जवाब भी यही होगा नथिंग, नो प्रॉब्लम। हम देखना ही नहीं चाहते सर कि मेरे मुस्तफा खाना किस तरह खाते थे, मेरे आका खाना किस तरह खाते थे, कुरान में क्या मौजूद है या नहीं है, दीन पसंद करता है या नहीं करता है। जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी, हमारा बोलना कुरान के खिलाफ है, हमारा चलना नबी के खिलाफ है, हमारा लिबास मुस्तफा के खिलाफ है, हमारी आपसी बातचीत, हजार बार माफ कीजिए हजरत, हजार बार। जलसे का हाल यह है, अगर इसी जलसे में अभी मैं हाथ उठाना शुरू करूं तो 50 से ज्यादा नौजवान बगैर टोपी के जलसे में नजर आएंगे। ये हमारी आपकी हम हमी है सर, हमारा अपना अपना इंतजाम और अपना अपना नफ्स परस्ती, हम जिस तरह चाहे उस तरह जी सकते हैं। जिए जिए, हजार बार दीजिए, जिस तरह पहनना है उस तरह पहनिए, जिस तरह खाना है उस तरह खाइए, इख्तियार है आपको, ताकत है आपको, कुव्वत है आपको। हाफिज मना करे हाथ हटा दीजिए, आलिम मना करे झटका दे दीजिए, मुफ्ती मना करे हटा दीजिए, लताड़ दीजिए, धुतकार दीजिए, इख्तियार है आपको, जिस तरह चाहे आप तिजारत करें, इख्तियार आपको हराम करें या हलाल कमाएं, आपको इख्तियार है सर। आप झूठ बोले या गीबत करें या चुगली करें या सच बोले, इख्तियार है आपको। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल आप जिस तरह चाहे उस तरह सर अपना बाल रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो रोनाल्डो की तर्ज पे बाल कटाएं, हंसने की जरूरत नहीं, रोने का मकाम है। जगह जगह जो धज्जियां उड़ रही है तो तुम्हारी, जगह जगह जो तुम सताए जा रहे हो, जो मॉम लिचिंग का शिकार हो रहे हो, इसकी वजह ढूंढना चाहते हो तो सुनो, इस मिंबरे रसूल से सुनो, इसकी वजह क्या है। आज तुमने ढूंढा ही नहीं है, खाना अपने स्टाइल में खाते हो, तुमने देखा ही नहीं कुरान में है या नहीं है, नबी करते थे या नहीं करते थे, दीन वाले पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। लिबास अपनी पसंद से पहना, तुमने क्यों पहना है सर? किसी फिल्मी स्टार को देखकर, हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार को देखकर हमने लिबास पहनना शुरू कर दिया। हेयर स्टाइल भी हमारी, कोई रोनाल्डो की तर्ज में बाल कटा रहा है, कोई कोहली के तर्ज में बाल कटा रहा है, कोई तेंदुलकर की तर्ज में बाल कटा रहा है, कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मी स्टार को देखकर अपनी बाल कटिंग कर रहा है। जिस तरह जीना है उस तरह जिए, मगर मिंबरे रसूल की कसम खा के कहता हूँ, एक दिन ऐसा भी आना है, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जैसे मैदान महशर कहा जाता है, जैसे कयामत का दिन कहा जाता है। उस दिन दुनिया नहीं बोलेगी, अल्लाह की कायनात बोलेगा, लिमानिल मुल्कुल यौम, लिमानिल मुल्कुल यौम,
लिमानिल मुल्क यौम। आज बोलो किसकी बादशाहत है? किसी चौधरी की हुकूमत है, किसी प्रधान की हुकूमत है, किसी विधायक की हुकूमत है, किसी सांसद की ताकत है, किसी मंत्री की हुकूमत है, किसी मुख्यमंत्री की हुकूमत है या प्रधानमंत्री की हुकूमत है? खुदा बोलेगा लिमानिल मुल्क यौम, लिमानिल मुल्क यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। जब दुनिया दम सदम न लाएगी, खामोश हो जाएगी, तो खुद खुदा कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज वाहिद कहार की हुकूमत है। खाना अपनी मर्जी से खाया, बातचीत अपनी मर्जी से किया, लिबास अपनी मर्जी से पहना, तिजारत अपनी मर्जी से किया, हेयर स्टाइल अपनी मर्जी से। एक ऐलान सीधा सीधा होगा कयामत में। ऐ दुनिया वालों सुन लो, ऐ मशरियों सुन लो, सीधा सीधा फैसला है, खुदा की जानिब से फैसला है। जिसने फिल्मी स्टाइल की सुन्नतों पर अमल किया है वो उनके साथ चला जाए। जिसने मुस्तफा की सुन्नत पर अमल किया है वो आका के साथ चला जाए, मुस्तफा के चला जाए, सिद्दीक अकबर के साथ चला जाए, उमर के साथ चला जाए, उस्मान के साथ चला जाए, अली के साथ चला जाए। जिसने करबला वालों की सुन्नत पर अमल किया है हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार में अथॉरिटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अच्छा खाते हैं, बगल वाला भूखा है, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा 5000 का सूट पहनता है, पड़ोस का एक यतीम बच्चा फपकियां मारकर शहीद के दिल में रचता है, नो प्रॉब्लम। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की तनख्वाह पाकर चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, रेस्टोरेंट पार्टी अटेंड करता हूँ। मेरे पड़ोस का हाफिज कुरान जश्न ईद के दिल फांसी का फंदा लगाए, नो प्रॉब्लम। जिसको जिस तरह जाना है जी ले, मगर एक दिन कयामत का दिन होगा, उस दिन कोई न बोलेगा। अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाएगा जिसने जिसकी तर्ज पर चला है उसी के साथ चलता नजर आ जाए। जो रोनाल्डो की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं वो रोनाल्डो के साथ जाने के लिए तैयार रहे, और जो मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा के साथ। अरे जरा जोर से बोलो यार। एक जुमला मेरे ध्यान में, एक मेरा बहुत करीबी फ्रेंड, मेरा करीबी दोस्त है, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो होता है दोस्त की नज़र जब पड़ती है दोस्त पर तो ज़्यादातर कपड़े पर नज़र पड़ती है, क्योंकि करीबी होता है। सर आई एम नॉट नाउ, जो करीबी होता है तो बेहतर होता है कि उसके हम कपड़े देखते हैं। करीबी दोस्त था सर, मैंने उसका कपड़ा देखा, लिबास देखा, अच्छा खूबसूरत लिबास था। मैंने कपड़े को उंगलियों में टटोलना चाहा तो तमस्कुर करते हुए हंसते हुए उसने जवाब दिया, मौलाना कपड़ा क्या देख रहे हैं आप, 16 days कंटिन्यू। अगर मैं रोजाना सूट बदलूं तो पहले वाले जोड़े का नंबर 60 दिन के बाद आएगा। ताज्जुब नहीं है सर, इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, और इसमें मैं ताज्जुब नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज है। अल्लाह ने ताकत दी है, वुसात दी है, खजाना दिया है, माल दिया है। समथिंग अबाउट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इतने मजमे में मैं 65 नहीं, 75 नहीं, 85 दावा कर रहा हूं। 85%, 85%। इतने लोग जलवाबार हैं, कोई ऐसा भाई ना होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसके बाद कम से कम 5 जोड़े मौजूद। बोलो झूठ है या सही है? समथिंग नेचुरल है, लॉजिक है सर। कम से कम 5 जोड़े आज आम आदमी के पास मौजूद है। अल्लाह ने दिया 10 जोड़े, अल्लाह ने दिया 20 जोड़े, अल्लाह ने दिया 50 जोड़े, अल्लाह दे रहा है 60 जोड़े, किसी किसी के बाद बेशुमार जोड़े। हर आदमी को अपना जोड़ा सलामत, ये आपका इख्तियार है। आप 10 नहीं 50 जोड़े सिलवाइए, मगर मिंबरे रसूल पर गुर्बत की हालत में गमज़दा बैठे हुए ओलामा की जान
जानिब से इतना सवाल, इतना क्वेश्चन करने का मेरा भी अधिकार, मेरी भी अथॉरिटी और मेरा भी अधिकार, इख्तियार है। अगर तुम्हारे पास 20 जोड़े मौजूद हैं, 30 जोड़े मौजूद हैं, 50 जोड़े मौजूद हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ, जरूर बताओ, उनमें फजर का कौन सा जोड़ा है, जोहर का कौन सा जोड़ा है, असर का कौन सा जोड़ा है, मगरिब का कौन सा जोड़ा है, ईशा का कौन सा जोड़ा है? जवाब मिलेगा नथिंग, नथिंग, नथिंग। कभी कभी अल्लाह तौफीक देता है, हम जुमा नमाज पढ़ लेते हैं, जुमा का सूद तो हो सकता है, फजर का नहीं, जोहर का नहीं, असर का नहीं। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं, कहां दफन हो जाऊं? ये वो कौम है जो आज से 1450 साल पहले तारीख इस्लाम की कसम खा के कहता हूं, अगर तुम्हें पढ़ने की आदत नहीं तो ये तुम जान सकते हो, मगर हमारी भी एक हकीकत है, हम पेश करना चाहते हैं। हम वो है मोहतरम, हम वो है आज से 1450 साल पहले। अरे आप 10 जोड़े, 20 जोड़े, 50 जोड़े की बात करते हो, तारीख ने छाती में संजो के रखा है। पैगंबर आदम के दौरे रिसालत में ऐसे भी जात गुजरी है, ना कपड़ा एक है, चादर एक है, जाने जरा जोर से, और जोर से, पीछे वाले भैया जरा जोर से, मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके पास है सर। चादर एक जोड़े, चादर एक जाने। तो हंसी लगेगी, आप झटका लगेगा, झटका ना लगे। 60 जोड़े 70 जोड़े रखने वाले की कंडीशन ये है, कोई सलाम करने को तैयार नहीं, मगर मैं कसम खा के कहता हूं, तोरे रिसालत की चादर एक है, एक सहाबी है, एक सहाबिया है, चादर एक है, एक आशिक है, एक आशिका है, चादर एक है, एक मोमिन है, एक मोमिना है। 50 जोड़े वाले, अफसोस है मुझे, जोड़े 50 है, एक वक्त की नमाज दामन में नहीं है, मगर जिनके पास एक चादर थी, 2 जाने थी, मैं कसम खा के कहता हूँ, न शौहर की नमाज छूट रही है, न बीवी की नमाज छूट रही है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत क्या है सर? कुछ एहसास का मादा जगा, कुछ अंदर से खुलबुलाहट हुई, नो प्रॉब्लम। वाह वाह। एक भाई मुझे मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाईजान 2 साल पहले जब आप इंडिया में थे तो बड़े पतले दुबले थे आप, माशाअल्लाह आप सऊदी गए, रिटर्न होके आए, बड़ी अच्छी जैसामत है भाई, हेल्थ इज वेल्थ, नो ये तो अच्छी चीज है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, बढ़ाना भी चाहिए, बॉडी वॉडी सब होना चाहिए ना जी, बैकग्राउंड, लेफ्ट ग्राउंड, बॉडी फील्डर सब कुछ होना चाहिए, अच्छी चीज है, ताकत होना चाहिए सर। मैंने कहा यार 2 साल पहले बड़े कमजोर से थे आप, 2 साल के बाद बहुत ताकतवर नजर आए, तो जानते हो जवाब क्या दिया? मौलाना मसला ये है, चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, लेटेस्ट खाना खाता हूँ, आलू और दाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ढूंढेंगे मत ढूंढिए, शादी में देख लीजिएगा, जहाँ शादी हो वहाँ देखिएगा सर, आपको कई परहेजगार मिल जाएंगे, बोले कि मैं ये नहीं खाता, वो खाता, बोले वो नहीं खाता, मैं ये खाता, ढूंढने की जरूरत है। अच्छी चीज है भाई, अल्लाह ने दिया है, खाना भी चाहिए, चिकन खाइए, मटन खाइए, कोफ्ता खाइए, बिरयानी खाइए, पार्टीज कीजिए, चारों तरफ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारिए, मगर 40 करोड़ की आबादी, तेरा सवाल तो फिर वहीं पर खड़ा है, जब इतना अच्छा खाते हो, इतना अच्छा पीते हो, तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ जुमला बोलूं, फिर डर डर के क्यों चल रहे हो? चलते हो तब भी डर रहे हो, बोल रहे हो तब भी डर रहे हो, महफिल में है तब भी डर रहे हैं, मार्केट में है फिर भी डर रहे हैं। अगर झूठ हो तो मेरा गरीबान पकड़िए, और सच हो तो तायीद कीजिए। मुझे प्लेटफार्म पर 1000 बार सोचना पड़ता है, टोपी उतारूं की लगाऊं,
लगाऊं, टोपी लगाऊं कि उतारूं, टोपी लगाऊं कि उतारूं, कहीं ऐसा ना हो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाऊं, सलाम करूं कि न करूं, कहीं ऐसा ना हो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाऊं। खाने पीने से आप ताकत बढ़ा सकते हैं मगर दुनिया फतेह नहीं कर सकते, कायनात नहीं जीत सकते। आज हाल ये है हर आदमी के पास चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, टॉप क्लास का खाना है, मगर आज से तकरीबन 1450 साल पहले आओ सुनो, कान खोल कर सुनो, जलसे से जाने के बाद मेरे सामने नहीं, उलेमा के सामने नहीं, तन्हाई में छाती पीट के अपना जवाब खुद देने के लिए तैयार हो जाओ। आज सब कुछ हमारे पास मौजूद है मगर चलूं तो डरूं, बैठूं तो डरूं, थरथराऊं डरूं, महफिल में डरूं, मजलिस में डरूं, मेले में डरूं, प्लेटफार्म पर डरूं, रेलवे स्टेशन पर डरूं, हवाई अड्डे पर डरूं। हाय रे हाय, आज से तकरीबन 40-14 साल पहले ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ऐसा भी कलमा पढ़ने वाले गुजरे हैं, उनके हाथ में 3-3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा होता। क्या बात है, अरे जरा जोर से बोलो यार, हक है। इतने में तो मरहूमीन की भी आवाज आ जाए जो कब्र में आराम कर रहे हैं। कम से कम हम ऊपर हैं तो ऊपर होने का तो हवाला दीजिए सर, इधर उधर बोलने में बहुत दम लगता है। पंचायत बुलवा लीजिए सर, मार्केट में बुलवा लीजिए, गुमटी में 5 रुपए की चाय 75 झूठ चीख चीख के बोलेगा। मजलिस में सुभान अल्लाह शोर मचा के नहीं बोल सकते, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे। अब तवज्जो मेरी तरफ, जुमला वही है, आम भी वही, आप भी वही, सब कुछ हमारे पास, चिकन, मटन, कोफ्ता, बिरयानी, पार्टी, रेस्टोरेंट, अच्छा खाना, मगर कपकपाती जिंदगी। आज से 1450 साल पहले 3-3 दिन की बासी रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर खाने वाले ऐसे मुसलमान गुजरे हैं कि एक आदमी 400 के लश्कर में अकेला चला जाता, एक आदमी 400 के लश्कर में अकेला चला जाता और तलवार चलाता, जंग जीत कर आता तो दुनिया पुकार कर कहती जो ये आ रहा है खालिद इब्ने वलीद आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 3-3 हाय हाय बासी रोटी के टुकड़े, हाय हाय माशाअल्लाह। सर आप यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जरा ये भी बताओ कि मुसलमान भी। माशाअल्लाह। 400 के लश्कर में आपकी तारीख पढ़ रहा हूँ साहेब, आपका इतिहास पढ़ रहा हूँ, शायद तुम्हें अपने इतिहास टटोलने और खगालने की अब जसारत और जुस्तजू रह नहीं गई है। आपकी तारीख पढ़ने के लिए मुझे मिंबर पर बिठाया गया है, क्या करूं मैं, दूसरों की तारीख पढ़ना मेरे लिए हराम है, इसलिए कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुस्तफा का नाम ले बहू। 400 के लश्कर में बासी रोटी का टुकड़ा लेकर अंदर दाखिल होने वाले को खालिद इब्ने वलीद कहा जाता था। जब आप वापस आते सहाबी आपको पकड़ लेते और कहते हैं खालिद पता तो सही, पतले दुबले इंसान हो, सिंगल पर्सनालिटी के आदमी हो, 40 के एक्सपायर हो रहे हो, 40 से ऊपर जा रहे हो, तवज्जो मेरी तरफ, हिकमत वाले भी बैठे होंगे, साइंस पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, डॉक्टर पढ़ने वाले, डॉक्टरी पढ़ने वाले भी लोग बैठे होंगे, तवज्जो मेरी तरफ। साइंस कहती है 40 के बाद खून बनना बंद हो जाता है, मगर मुझसे सुनिए 40 से एक्सपायर खालिद इब्ने वलीद से कहा गया, ऐ पतले दुबले मोमिन ये तो बता 400 के लश्कर में चला जाता है, जंग जीत कर आता है। खालिद ने जवाब दिया कमाल 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 खालिद का नहीं है, कमाल तो खालिद की टोपी का है, इसलिए कि इस टोपी में मुस्तफा का मुंह मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी 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 मुझसे बात सुने, खुदारा मैं आपके सामने दर्द बसता हूँ, आप यकीन जाने दर्द दिल है ये एक दर्द दिल है। 3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े खाने वाले और मेरे मोहतरम मैंने ये तक पढ़ा है तारीख में कि खालिद इब्ने वलीद आधी रोटी का टुकड़ा लेकर मदीने की सरहद में बैठे रहते थे। खालिद इब्ने वलीद मदीने की सरहद में बैठे रहते थे।
आधी रोटी का टुकड़ा लेकर ये इंतजार करते थे कोई मोमिन मुसाफिर गुजरे, आधा मैं खा लूं आधा उसे खिलाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बेटी शादी में 10,000 का सूट पहन के जाती है, पड़ोस की बेवा औरत की बच्ची अपने ही दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाती है, नो प्रॉब्लम। हुफ्फाज की दस्तार है ये, हिफ्ज़ कुरान की दस्तार है, वाबा करेंगे निकल जाओगे, फिर मरेगा हाफिज, पिसेगा हाफिज, मुसीबत हाफिज की, परेशानी झेले हाफिज। हमने तो कहा बाबा 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 हो गया। जश्न ईद के दिन दिल है अगर सीने में तो सुन के जाए। जश्न ईद के दिन बेंगलोर की सरजमीन पर कारी मोहम्मद असलम ने अपने ही गमछे से अपने गले में फांसी का फंदा लटकाया है। उसके बाप से लोगों ने कहा तेरा बेटा हाफिज कुरान था, क्या उसे नहीं मालूम था कि खुदकशी हराम है? एक बाप ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है तुमसे ज्यादा मेरा बेटा जानता है कि खुदकशी हराम है, खुदकशी हराम है, खुदकशी हराम है। मगर जिस बाप के सामने बेटा ईद के दिन खाली हाथ लेके खड़ा हो गया हो, अब्बा पड़ोस के बच्चों के हाथों में पैसे की खनखनाहट आ रही है, उनके पैसे बता रहे हैं आज ईद है, मेरा हाथ खाली है, आज ईद है। अब्बा पड़ोस के बच्चों ने नए नए कपड़े पहने हैं, आज हाफिज कुरान का बेटा पुराना सूट पहनकर ईद की तैयारी कर रहा है, अब्बा आज ईद है। कारी मोहम्मद असलम ने अपने बेटे के ये जुमले सुने, बर्दाश्त न किया, फांसी का फंदा लगाते हुए एक आवाज मोहब्बत देकर चला गया, सुन लो हजार बार सुन लो, ये दस्तार इनके सरों पर एक बार बांधी जाएगी, मगर ये कौम चाहे तो हर दिन दस्तार बांध सकती है, हर दिन दस्तार बांध कर सकती है। मिंबर की कसम खा के कहता हूँ, करोड़ों की मस्जिद बनाने से ज्यादा अपना इमाम करोड़पति बनाइए, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मौलाना गुलाम सज्जाद साहब की बिला। माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी मुझसे सुने, खालिद इब्न वलीद थे सर, खालिद इब्न वलीद, अटेंशन प्लीज, आई एम नॉट नाउ, तवज्जो है आपकी, आई से यू सीरत ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंडरस्टैंड। आप सुने सर, खालिद इब्न वलीद मदीने की सरहद में बैठे हुए थे, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आ जाएगा, दो जुमले बहुत मोतबर है। खालिद बैठे हुए थे, इतने में एक नसरानी पहलवान आया सर, भारी भरकम खाया हुआ 25 से 24 साल के बीच का कड़ियन नौजवान पहलवान खालिद इब्न वलीद के सामने आया। आपने फरमाया मन अंता, देखा मुसाफिर झलक रही है, अजनबी चेहरा है, हु आर यू, आप कौन हैं? उसने कहा मैं नसरानी पहलवान हूं। माशाअल्लाह अच्छी चीज है, कहाँ जाना चाहते हैं? कहा मदीना जाना चाहता हूँ। बोले जबान को लगाम दीजिए, इसको मदीना नहीं मदीना शरीफ कहते हैं। अरे जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं मोमिनों में पढ़ के शायद मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं मोमिनों में बात कर रहा हूँ सर। 10-5 लोग बैठे होते तो उनके हंगामे लगते हैं कि 72 वालों से सुन्नत का रिश्ता जोड़ रहे हैं, यहाँ तो 1000 के करीब के है ही ना मेरे भाई, जरा जोर से बोलो माशाअल्लाह, और जोर से बोलिए। काई से मदीना शरीफ कहते हैं, जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं। मदीना शरीफ क्यों कहते हैं? मिंबर रसूल की जिम्मेदारी हमारी, हर जुमले का मैं अपना खुद इसका इंतजाम और इसका इस्तेकाक रखने वाला, इसका जवाब देने वाला मैं खुद हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, अगर गलत साबित कर दें दरवाजे पर चारों कशी करने को तैयार हूँ, और अगर सही हो तो नबी की मोहब्बत में पलट आइए। पूरी दुनिया में इसे मदीना शरीफ क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया में मच्छर भी मिलेगा, मक्खी भी मिलेगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मच्छर भी मिलेगा, मक्खी भी मिलेगी, मगर जहां मेरे नबी आराम कर रहे हैं, ना
न मच्छर मिलेगा न मक्खी। मदीना शरीफ कहते हैं। अच्छा, इसको मदीना शरीफ कहते हैं। कैसे आना हुआ आपका? जल्दी से सुन ले। कहने लगा पहलवान मैं इरादा करके निकला हूँ, सुना है मैंने कि खालिद नाम का मदीने में एक शख्स रहता है, बहुत ताकत है उसे, 4 के लश्कर में अकेला जाके जीतता है। खा के आया हूं तैयार होकर, आई एम सेटिस्फाइड, एकदम मुतमईन होके आया हूं, आई एम रेडी, तैयार हूं मैं, इरादा करके आया हूं। अगर खालिद से मुलाकात हो गई तो बीच मदीने में कुश्ती लड़ूंगा, जमीन पर चित पटकूंगा, फिर बताऊंगा खालिद तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। मुस्कुराहट को मैं सलाम कर जाऊं और मुअर्रिख की कलम को आप सलाम करें। मुअर्रिख लिखते हैं खालिद ने जब ये सुना हल्का सा मुस्कुराए, रोटी का टुकड़ा बुलंदी पर रखा, कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर पहलवान, जिससे मिलने आया था ये खालिद तेरे सामने खड़ा है। माशाअल्लाह जरा माशाअल्लाह। जोर से बोलो यार। खालिद इब्न वलीद को नीचे से ऊपर तक देखा। मेरे मोहतरम थोड़ी सी तवज्जो, नीचे से ऊपर तक देखा। अरे बोले आप ही खालिद हैं, फेंकते क्यों हैं? ये पतले दुबले सिंगल पर्सनालिटी 40 के एक्सपायर, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? खालिद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान झूठ नहीं बोलता। हमारे घुटना फूटे सर। अगर आज 2025 में मैं कलाम करूं सर, हम मुसलमान हैं और हम झूठ, तो कोई नौजवान स्टैंड अप करेगा, खड़ा होगा, कहेगा मौलाना जुमला वापस लीजिए। अगर आपको देखना है कितना सच बोलते हैं हम लोग, कितना झूठ, तो चलिए चौराहे पर चाय की दुकान पर 5 की चाय पीजिए, 75 झूठ देखिए, 5 मिनट में गरीब को प्रधान बनाते हुए देख लीजिए। झूठे या सही है? मगर खालिद ने जो जुमला कहा सच था, सच है, सच रहेगा। ये बात सच है कि कोई झूठ बोलता है बोले, मगर ये सबसे ज्यादा सच है जो मुसलमान होता है न झूठ बोलता था, न झूठ बोलता है, न झूठ। क्या बात है, जिंदाबाद। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया लड़ना चाहते हैं तो जल्दी से आइए। अब वो जो लड़ना चाहते हैं जल्दी से आइए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महबे तमाशाए लबे बाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महबे तमाशाए लबे बाम अभी। खालिद कहते हैं मैं भी तैयार, तू भी तैयार, आजा सामने आजा, हाथ से हाथ मिल जाए। खालिद का राइट हैंड उधर पहलवान का राइट हैंड। अब मुअर्रिख की ज़बान, मुअर्रिख की कलम गुनाहगार की ज़बान से समाअत करें। मुअर्रिख को सलाम करने के लिए अपने तो अपने पराए भी मजबूर हो जाएं। मुअर्रिख लिखते हैं खालिद ने सीधा हाथ बढ़ाया, पहलवान ने सीधा हाथ बढ़ाया। मुअर्रिख लिखते हैं जिस तरह धोबी कपड़े को एक हाथ से पकड़ता है, दाएं लेता है, पीछे लेता है, हवा में उछालता है, जमीन पर गिराता है। तवज्जो से सुनिए, जिस तरह धोबी कपड़े को पकड़ता है, दाएं लेता है, पीछे लेता है, हवा में उछालता है, जमीन पर गिराता है। 40 साल से एक्सपायर खालिद इब्न वलीद ने ईमान की ताकत से हाथ मिलाया, दाएं किया, पीछे लिया, हवा में उछाला, जमीन पर। आला हजरत मेरे इमाम कहते हैं इश्क तेरे सत्ते चलने से छुटे सस्ते, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आय अल्लाह। पहलवान कहता है आई वॉज नॉट रेडी, मैं अभी तैयार ही नहीं था। 40 साल के एक्सपायर आदमी को दंगल में कुदवा दीजिए ना जनाब।
40 का ऊपर हो, बेचारा पतला दुबला, कहिए चच्चा 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 करके एक बार तो कूद जाएगा, दूसरी बार अगर तुमने ठेला तो तुम्हारा ही सर फोड़ देगा। दिमाग खराब है। इतनी ताकत जुटा के 40 के बाद साइंस कहती है 40 के बाद खून बनना बंद हो जाता है। मैंने कहा साइंस अपनी तहकीक अपनी पहलू में दबा, ये तेरी साइंस है मगर वो मेरा खुदा है। अगर वो चाह ले तो 60 साला उम्मुल खैर फातिमा की गोद में बड़ा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। साइंस ने ये भी कहा है ना कि 60 के बाद औरत बच्चा देने के काबिल नहीं होती है। हमने कहा साइंस तेरी हिकमत, तेरा रिसर्च, तेरी तहकीक तुझे मुबारक हो। हम कुरान पढ़ने वाले हैं। जरा जोर से बोलो यार, हम कुरान पढ़ने वाले हैं और ऐसा कुरान अरे मैं मोमिनों में कह के चला जाऊं, ऐसा कुरान कि पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं जब समझता है बंदा तब पढ़ता है, जब समझता है तब पढ़ता है। मगर ऐ कुरान तेरे एजाज को सलाम, पूरी दुनिया में एक वाहिद किताब कुरान है जिसे दुनिया बगैर समझे 24 घंटे पढ़ा करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो मैं जहां जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा आई वाज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा के जवाब दिया मगर मैं तैयार हूं। आवाज नहीं आई सर, और जोर से बोलेंगे सर। आप तैयार नहीं थे। इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तू तैयार नहीं था, मैं तैयार हूँ। कहने लगा अब दाएं से दाएं नहीं मिलेगा, दोनों हाथ से हाथ मिलाए जाएंगे। सोच रहा था शायद दाएं हाथ में ज्यादा ताकत है। मुहर्रिक ने कहा आइए अब मैं फिर कलम चलाता हूँ। पहलवान ने राइट हैंड बढ़ाया तो खालिद का राइट से राइट मिला, लेफ्ट से लेफ्ट मिला। अब दिशा बदल गई सर, पहले राइट मिला था तो दाएं तरफ उछला, आपने पकड़ा बाएं तरफ लिया, हवा में उछाला, जमीन पर गिराया, मुस्कुरा के फरमाया तैयार है। अरे जरा जोर से यार, आवाज नहीं आई। मेरे पहलवान पता तैयार है। उठ के बोला अब तैयारी छोड़िए, बस इतना बताइए कि आप 3-3 दिन की बासी रोटी के टुकड़े खा रहे हो मगर मैं काजू किशमिश बादाम अखरोट सब कुछ खा रहा हूँ और मेरी ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं समझ में आती। मैं हार रहा हूँ, तुम जीत रहे हो। तो खालिद ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखकर जवाब दिया था पलटा दीने नबवी में पलटा, इसलिए कि हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, हर जंग मुस्तफा की मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह। सर सब कुछ है सर, सब कुछ है सर, दौलत भी है सर, खजाना भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, क्या नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने दिया। नहीं है तो चंद सजदे शुक्र नहीं है, नहीं है तो पड़ोस के हुकूक नहीं है, नहीं है तो माँ की खिदमत नहीं, नहीं है तो उलमा का एहतराम नहीं है सर। कहाँ खो गए तुम, कहाँ चले गए हो? तुम्हारी राह सदियों से रास्ता देख रहा है। तुम वो हो जो नचनियों को राह रास्त पर लाने वाले हो, तुम वो नहीं हो जो खुद नचनिया बनने के लिए खड़ा हो जाए। तुम नाचने नहीं आए हो, तुम नाचते हुओं को खींच कर राह रास्त पर लाने वाले हो। तुम यहूद और नसराना के फैशन परस्ती करने नहीं आए हो, तुम मुस्तफा की गुलामी करने आए हो। तुम कुरान सीने से लगाने आए हो, कुरान सीने में बसाने आए हो। तुम दुनिया के सामने झुकने नहीं आए हो, तुम खुदा के सामने। आखिरी जुमला सरकार की
आमद भी होने वाली है। तवज्जो से, चूंकि कॉन्फ्रेंस का मकसद भी सरकारों की आमद से हल हो जाएगा, तो हरे मुतखल्लिद ये गुनाहगार सिर्फ आपसे ये कहना चाहता है, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए, वो काम कीजिए जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। खुदारा वो काम ना कीजिए जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद, जलसे में बैठने का मकसद, दस्तार हिफ्ज़ कुरान में शिरकत का मकसद। 2019 से पहले की मेरी आप वीडियो देखिए सर, 2019 से पहले की वीडियो देखिए, मुझसे बड़ा आपको बलबलांगेज खतीब जल्दी मिलेगा नहीं। मगर 2019 ने ऐसा नश्तर, ऐसा घाव दिया है कि वो उभरने को आप तैयार भी नहीं, और मैं उभारने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मैं रोना चाहता हूँ आपके सामने, और मैं चाहता ये हूँ कि मेरे आंसू रायगा न जाएं। आप खुदा के बारगाह में रोएं और गिड़गिड़ाएं, नदामत के आंसू बहाएं, डेवलप करिए माहौल सर, चैन कीजिए। वरना एक वली मोहतरम ने कहा था, एक वली मुकर्रम ने कहा था, जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी नेमत, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे अपनी नेमत। ये सच नहीं है क्या सर? हालांकि मैं ये बात दबा सकता था, मगर मिंबर रसूल मुझे मजबूर करता है, वरना ये हक तलफी होगी कि मैं बात ना करूं। सूफी मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर मुफ्ती मौलाना हाफिज़ कारी हकीमुद्दीन साहब उर्फ हकीम मिल्लत, हक तलफी होगी इसलिए मैं मिंबर पे बोल के जा रहा हूँ। मेरा भी एक फरीज़ा मोहब्बत है जिसे मैं अदा कर सकता हूँ। मेरा हजरत से अभी 15 मई में एक दिन का मुस्तकिल राब्ता हुआ। मैंने एक दिन की बहुत थोड़ी सी किल्लत और थोड़े से वक्त में मैंने उन्हें अखलाक वाला देखा, उलमा नवाज देखा, मोहब्बत भरा पैकर देखा। और सच बोलूँ, सच बोलूँ, सच बोलना हर आलिम दीन के लिए ज़रूरी है। मैंने तसव्वुफ़ की कुछ झलकियाँ उनके अंदर देखी। मोहतरम, अगर वो निकल पड़े हैं एक कौम को हिदायत देने के लिए, कौम के भविष्य को बचाने के लिए, कौम के फ्यूचर को बचाने के लिए, कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, तो तन्हा मत छोड़िए, ऐसे जाति ग्रामी के कांधे से कांधा मिलाइए और कहिए हजरत आज बच्चे निकले हैं, कल इंशाअल्लाह बच्चियां आलिमा निकलेंगी। साथ कौन देगा? जरा जोर से बोले, साथ कौन देगा सर? हम वलियों से प्यार करो सर, अहले बैत के गुलाम मैंने उन्हें देखा, और ऐसा आजिज़, ऐसा मुनकसिर। बाबूजी एक बात सुन लें, आप मिंबर पे बैठा हूँ, तकरीर जब तक खतीब करता है तब तक वो मुफ्ती आदम होता है, और जैसा ही जलसा खत्म फिर मुफ्ती आदम को छोटा मौलवी बनने में टाइम नहीं लगता, फिर वो नजराना देते टाइम भी नजर नहीं आता आदमी। बोलो झूठ है या सही? मगर ध्यान से सुनिए, ये मुफ्ती हकीमुद्दीन साहब और हकीम मिल्लत का अखलाक मेरे दिल में था, मैं ज़बान पे ला रहा हूँ। मैं चाहता था कि कुछ राज असरार रह जाएं, मगर दिल की एक अंगड़ाई है कि मैं हक तलफी कर जाता अगर खामोश होता। अच्छा बताइए हजरत, कौन ऐसा आदमी है बम्बई में खुद बैठे हुए हैं, मैं बम्बई से कानपुर आ रहा हूँ 2 ट्रेनें चेंज करके सर। मेरे साथ कारी शमशाद से उनसे पूछिए आप, 3rd AC में हमारा टिकट था, मगर पहला टिकट वेटिंग में था सर। अब आप समझिए हम खिड़की और दरवाजे की किस तरह ठोकरें खाते हुए आए हैं। गोया कि इधर का दर्द वो महसूस कर रहे थे। मैं कानपुर पहुंचा न था, उन्होंने यहाँ फोन किया अपने साहिबजादे को कि मौलाना मौसजाद कानपुर उतरने वाले हैं, 4 व्हीलर लेके जाइए, मुझे मालूम है उनका पहला टिकट वेटिंग में था, लिहाजा दिक्कत न हो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक अल्लाह वाले ने कहा था नाराज न कर खुदा को, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो अपनी नेमत। बड़े मजे की बात वली समझा रहे थे, अपने में एक लफंगा खड़ा हो गया। होते ना, बहुत हो गए हैं, पता नहीं कितना पगला। डीजे में नचनिया फेल ये ज्यादा, बियर में ये गैर कम ये ज्यादा,
उलमा की तौहीन गैर कम कर रहे हैं ये ज्यादा। मगर खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा ये आपका जुमला हजम नहीं हो रहा है। का क्यों? का इसलिए कि जो जितना बड़ा सूदखोर है उतना ही अच्छा खाना खाता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर टॉप क्लास का खाना। आप कह रहे हो अल्लाह ने मत छीन लेता है, समझ में माइंड में नहीं। जितना बड़ा दलाल, जितना बड़ा फिराड़ी, जमीन का, जायदाद का दलाल, प्लाटिंग का दलाल, लड़ाई का दलाल, जंग का दलाल, आपस में टकराने का दलाल, थाना कचहरी का दलाल, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहा है, आप कहते हो अल्लाह नेमत। समझ में नहीं। अल्लाह वाले ने बड़े प्यार से बुलाया, अल्लाह वाले ने कलाई पकड़ी, इरशाद फरमाया, ओ बेटा ये बता फजर कब से नहीं पड़ा? तवज्जो मेरी तरफ है सदा। बेटा ये बता फजर कब से नहीं पड़ा? अरे कहा बाबा बरसों क्या जिंदगी बीत गई, फजर जोहर असर मगरिब इशा से कोई ताल्लुक नहीं, ये मौलवी मौलाना जाने, हमारा कोई मसला ही नहीं। जी हंसी मजाक ही है, आप दस्तार में आए हैं सर, सीखने आए हैं। अभी रमजान आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में, कहते हैं जिनके घर में खाने को ना हो वो रोजा रखे, हम काहे को? तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि का बेटा फजर कब से नहीं पड़ी? का मुद्दतों बीत गई, जोहर आसिर मगरिब ईशा कोई नमाज नहीं, कभी कभी जुमा। का बेटा कुरान कब से नहीं पढ़ा? का जब से जहेज में मिला है अभी तक देखने की नौबत ही नहीं, कैसा कुरान अहलिया लेके आई थी। झूठ है यार। और जितना जहेज लदवाने वाला होता है, इल्ला माशाअल्लाह, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर देख लेना आप, गवाही आप लीजिएगा। फ्रिज जब तक रखा नहीं जाएगा, जब तक राइट का निशान मारेगा नहीं। फ्रिज रखा तब राइट, कूलर तब राइट, वॉशिंग मशीन तब राइट, सब सामान रखवाएगा। किसी से सुना जिसने ये कहा हो फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं, कुरान है? नहीं मिलेगा। ये हालत है कौम की। फिर कहते हो सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं। सुन प्यारे, मोइनुद्दीन जैसा किरदार लेके आ, मोइनुद्दीन जैसा अखलाक लेके आ। ख्वाजा की तारीख अपने तो छोड़ो मियां, पैरों में ताकत नहीं है जो साबित कर दे ख्वाजा ने अपनी हयात में कभी तलवार उठाई ही नहीं, कभी तलवार उठाई नहीं, मगर 90 लाख लोगों को एक जगह कलमा पढ़ने पर मजबूर किया है, तो तलवार के बूते पर नहीं, मुस्तफा के किरदार के बूते पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान कब से नहीं पढ़ा? का जमाना बीत गया, कुरान नहीं पढ़ा। बेटा माँ की खिदमत करने का दिल करता है, का नहीं, बुढ़ी कब मरे कब चैन मिले। बेटा पूरे बाप का हाथ चूमने का दिल करता है, ये खौफ है। हाथ चूमेगा ये, धक्का ये मारे, गाली ये दे, अनाथ आश्रम में ये छोड़े, वृद्धाश्रम में ये फेंका है, ये हाथ चूमेगा। का बेटा बाप का हाथ कब से नहीं छुआ? का जमाना बीत गया। अल्लाह अल्लाह करने का दिल करता है, का लाई उलमा की सोहबत में बैठने का दिल करता है, का लाई हाफिज़े कुरान से नजराने का मुसाफा करने का दिल करता। अरे का छोड़ो बाबा, मुल्ला मौलवी बिल्कुल दूर दूर रहते हैं। का बेटा अब भी नहीं समझा, यही वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने तुझसे। क्या सर ये नेमतें हमसे नहीं छूटी हैं? फजर हमारे पास नहीं, ये नेमत थी सर। जोहर हमारे पास नहीं सर, ये नेमत थी। असर मगरिब इशा नेमत थी सर, हम हमारे हाथ से चली गई। टूटती है तो दर्द होता है ना यार। इशारों में बात समझें आप, चूंकि लाइव टेलीकास्ट है मगर हक बयानी होनी भी चाहिए। टूटती है दर्द होता कि नहीं होता, मगर सुनो उससे ज्यादा दर्द तब होना चाहिए जब नमाज छूट रही हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें
मस्जिद का मुक़य्यद नहीं बनाया, कैद नहीं लगाई। ये नबी की उम्मत है, अल्लाह ने पूरी दुनिया सजदागाह बना दी है, जहां चाहो वही सजदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वो नेमतें थी जो अल्लाह ने हमसे छीन ली हैं। सोचिएगा, फिक्र कीजिएगा, उलमा से प्यार कीजिए, उलमा के करीब आइए, तालिब इल्म मिल जाया करें, मुसाफा कर लिया करो यार, हाफिज़ कुरान मिला करे, दोस्ती कर लिया करो, अपने मस्जिद के इमाम की फिक्र अपने बच्चों की तरह करो, अपने भाइयों की तरह करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।